ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग एमएस एक्सेस में दो या दो से अधिक टेबल के बीच कैसे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब दो या दो से अधिक टेबल को आपस में जोड़ना हो तो वो हम लोग एमएस एक्सेस में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एमएस एक्सेस ओपन करेंगे और टेबल क्रिएट करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी 3 टेबल क्रिएट किया हुआ है और हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर्म कैसे बनाते हैं, रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, क्वेरी कैसे लगाते हैं, ये सारा मैंने बताया है आपको एक्सेस में। तो आप चेक कर लीजिएगा और या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमने 3 टेबल बनाया है, एक स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से, एक स्टूडेंट के नाम से, एक वॉच द रिजल्ट के नाम से। ठीक है, तो तीनों टेबल खुला हुआ है, हम लोग पहले उसको क्लोज कर देंगे। अब जब तीनों टेबल हमने क्रिएट किया है तो हमें इसमें रिकॉर्ड फिल करना होगा। ठीक है, तो हम लोग रिकॉर्ड डाल लेते हैं। आप देख रहे हैं जो स्टूडेंट के नाम से हमारा टेबल बना है उसमें मैंने इस कोर्स आईडी, स्टूडेंट एड्रेस और रोल नंबर 3 फील्ड लिया है। और हमेशा याद रखिएगा जब भी हम दो या दो से अधिक टेबल बना रहे हैं या उसके बीच हम लोग को रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है तो दो टेबल के बीच एक फील्ड कॉमन होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग स्टूडेंट और स्टूडेंट रिकॉर्ड दो टेबल को आपस में जोड़ रहे हैं तो दोनों में कोई एक फील्ड कॉमन रहेगा। जैसे मान लीजिए रोल नंबर दोनों में सेम रहेगा फील्ड, ठीक है, तो उसी कंडीशन में हम लोग टेबल को जोड़ सकते हैं। तो ये आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोग को कि कोई भी टेबल को आपस में जोड़ने के लिए कोई एक फील्ड उसमें कॉमन होना चाहिए। चाहे आप एड्रेस कॉमन ले लीजिए चाहे नेम, पर दोनों में वो वाला फील्ड सेम होना चाहिए, तभी आप टेबल को जोड़ सकते हैं। तो हम लोग तीनों में रिकॉर्ड डाल लेते हैं। ठीक है, इसमें तो हमारा रिकॉर्ड डाला हुआ है, 3 रिकॉर्ड हम लोग तीनों में डाल लेंगे। तो मैंने स्टूडेंट रिकॉर्ड में डाल लिया, स्टूडेंट में डाला हुआ है। अब हम लोग वॉच द रिज़ल्ट में डाल लेते हैं डेटा, आई मीन रिकॉर्ड। तो हम लोग लिख लेते हैं सिटी का नाम। तो इसमें भी 3 रिकॉर्ड हम लोग डालेंगे, सिटी का नाम डाल लेते हैं और कोर्स आईडी डाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैं देख लेती हूँ, यहाँ हमने एड्रेस लिया है स्टूडेंट एड्रेस जो तो वही हम लोग यहाँ पे सिटी भी लेंगे क्योंकि एड्रेस और सिटी सेम रहेगा। तो हम लोग वही वाला रिकॉर्ड इसमें भी फिल कर लेते। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक ही स्टूडेंट का 3 टेबल में रिकॉर्ड बना रहे हैं, इसीलिए रिकॉर्ड कोई फील्ड हमारा सेम रहेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं इस तरह से, रिकॉर्ड डाल लेते हैं। और टेबल तो मैंने आपको बता दिया कैसे रिकॉर्ड हम लोग डालते हैं, कैसे फील्ड बनाते हैं। अगर आप लोग को याद नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी तो आप देख लीजिएगा या फिर चैनल चेक कर लीजिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से रिकॉर्ड फिल कर लेंगे तीनों टेबल्स में। और सिंपली आपको समझना है कि जब भी हम टेबल के बीच संबंध स्थापित करते हैं, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हम लोग सभी रिकॉर्ड्स को यानी तीनों टेबल के रिकॉर्ड्स को एक बार में एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग देखिएगा कि कैसे हम लोग इसका यूज़ करते हैं और हम लोग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कैसे करते हैं। तो ये यहाँ तक तो क्लियर है आपको, हमने टेबल क्रिएट कर लिया है, रिकॉर्ड डाल लिया है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। तो अब हम लोग जब तीनों में रिकॉर्ड डाल चुके, देख लीजिए तीनों में रिकॉर्ड हमारा 3 हो चुका है। अब हम लोग तीनों टेबल को क्लोज़ कर देंगे। तो क्लोज़ करने के लिए हम लोग को वहाँ क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक, उसके बाद क्लोज़ ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, ये सेव नहीं था तो इस पर यस कर देंगे तो वो सेव हो जाएगा। अगेन हम लोग राइट क्लिक करेंगे, क्लोज़ कर देंगे। अब हम लोग को डेटाबेस टूल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, देन रिलेशनशिप्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है, शो टेबल के नाम का। अब हमारा देखिए 3 टेबल है तो तीनों का नाम दिख रहा है आपको। अब हम लोग एक एक करके उस पर क्लिक करेंगे और ऐड ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी स्टूडेंट रिकॉर्ड पे क्लिक किया हुआ है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे, देन ऐड पे क्लिक करेंगे। चलिए तो हम लोग करके देख लेते हैं। ऐड किए तो हमारा देख रहे हैं आ गया, जितना भी फील्ड था। आप सेकंड पे क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, देन वॉच द रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर ऐड करेंगे। अब हम लोग इसको क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, क्लोज़ करने के बाद आप देख रहे हैं ना तीनों टेबल में जो फील्ड था वो हमारा आ गया है। अब देखिए हमारा जो 2 टेबल का फील्ड आया है इसमें हमारा रोल नंबर कॉमन है। मैंने कहा था ना जब आपस में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है तो एक फील्ड कॉमन होगा, तो दोनों में रोल नंबर हमारा कॉमन है तो हम लोग दोनों में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। अभी थर्ड वाला को नीचे कर देते हैं क्योंकि पहले हम लोग 2 को जोड़ेंगे आपस में। ठीक है, तो देखिए हम लोग इस रोल नंबर पर क्लिक करेंगे और उसको ड्रैग करके ये सेकेंड वाले टेबल पर ले आएंगे। ठीक है, जैसे ही हम लोग इस पर ड्रैग करके लाएंगे रोल नंबर वाले फील्ड को, इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आपको यहाँ क्लिक करना है, इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, देन क्रिएट। ओके,
तो आप देख रहे हैं ना, इस तरह का आपका साइन आ गया है, मतलब दो जो टेबल है वो आपस में जुड़ गया है। अब हम लोग दूसरा और तीसरा को जोड़ेंगे। अब देखिए दोनों में क्या है कॉमन, कोर्स आईडी। तो हम लोग कोर्स आईडी पे क्लिक करेंगे और उसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे, जैसे हम लोग पहले और दूसरे टेबल में किया था। अब इसमें जो कॉमन है उसको वैसे करेंगे। देखिए क्लिक किया हमने और इसे नीचे ले आए, तो फिर से हमारा वो डायलॉग बॉक्स खुलेगा। एंड अगेन हम लोग इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पे क्लिक करके देन क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना, तीसरा भी हमारा ऐड हो गया उसके साथ। अब हम लोग इसको अच्छे से ऊपर सेट कर देते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने तीनों टेबल को आपस में ऐड कर दिया, जोड़ लिया। आई होप आपको ये स्टेप्स क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सब इसको क्लोज कर देंगे और जैसे ही हम किसी एक टेबल का खोलेंगे रिकॉर्ड, तो देखिए यहाँ प्लस का साइन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमने दूसरा टेबल ऐड किया उसका फील्ड भी आपको शो करेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना, हम लोग दो टेबल का जो फील्ड है उसको साथ में, यानी रिकॉर्ड और फील्ड को साथ में देख पा रहे हैं। तो इस तरह हम लोग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए, तो वो हमारा क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ है। देख रहे हैं ना, कोर्स आईडी और स्टूडेंट एड्रेस ये दोनों दूसरे टेबल का फील्ड था और रिकॉर्ड था, और ये हमारा यहाँ शो कर रहा है। हम लोग दूसरा भी देख लेते हैं। तो देखिए रोल नंबर 2 का देखेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे तो इसका भी कोर्स आईडी, स्टूडेंट एड्रेस ये आप आने लगा, जो दूसरे टेबल का हमारा फील्ड या रिकॉर्ड था। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल को जोड़ सकते हैं। अब देखिए हम लोग तीसरा का भी देख लेते हैं। तो तीसरा पे भी हम लोग इसी तरह प्लस पे क्लिक करेंगे तो उसका भी जो और टेबल्स का जो हमारा फील्ड था और रिकॉर्ड था उससे रिलेटेड वो आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे हम लोग साइज़ तो एडजस्ट कर ही सकते हैं इस तरह से माउस के द्वारा। ठीक है, अब देखिए हम लोग तीसरा वाला भी देख लेते हैं। हमारा एड्रेस वगैरह जो भी डाले थे वो आ गया। तीसरा भी देखिए हमने क्लिक किया और जो भी हमारा दूसरा टेबल का फील्ड और रिकॉर्ड था वो आ गया। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम इसको फॉर्म व्यू में खोले। ठीक है, तो फॉर्म व्यू में खोले तो देखिए जो पहला टेबल था वो फॉर्म जैसा खुला है, बाकी नीचे का जो रिकॉर्ड था वो हमारा टेबल के जैसा खुला है। आप देख रहे हैं ना, तो इसमें क्या है, इसमें हमारा दोनों टेबल का जो हमारा दूसरा और तीसरा दोनों टेबल का फील्ड और रिकॉर्ड इसमें आपको टेबल के जैसा दिख रहा है, पर जो पहला जो हमने टेबल खोला हुआ था वो हमारा फॉर्म के जैसा दिख रहा है। तो इस तरह का व्यू देखने के लिए हम लोग फॉर्म व्यू में जा सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं ना, तीनों टेबल का हमारा रिकॉर्ड शो हो रहा है। ठीक है, अब हमें अगर मान लीजिए इसका नेम चेंज करना, जो हमारा हेडिंग का नेम है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जो हम लोग ST रिकॉर्ड लिखे हैं तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और हम लोग कीबोर्ड से कोई भी नाम जो हमें देना है वो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग पूरा स्टूडेंट रिकॉर्ड ही लिख देते हैं। ठीक है, हम लोग स्टूडेंट डिटेल्स लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे तो रिकॉर्ड दिया हुआ ही ऑलरेडी। अब हमें मान लीजिए इसका कलर आपको चेंज करना, जो बैकग्राउंड का कलर है, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन दिख रहा है ना, तो कोई भी कलर हम लोग चूज़ करेंगे और कलर ले लेंगे। तो इस तरह आपको जो भी इसमें कुछ अरेंजमेंट करना आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लिए ना फॉर्म व्यू में आपका कैसा दिख रहा है। आप टेबल व्यू में भी देख सकते हैं और इस तरह फॉर्म व्यू में भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जो भी रोल नंबर था, स्टूडेंट नेम था, फादर्स नेम था, ये हमारा फर्स्ट टेबल का था। और सेकंड टेबल का था हमारा इनरोल आईडी, सॉरी सेकंड टेबल का था हमारा कोर्स आईडी और स्टूडेंट एड्रेस, और थर्ड टेबल का था हमारा इनरोल आईडी और सिटी। और ये याद रखिएगा, जो दो टेबल के बीच कॉमन फील्ड था वो केवल एक ही बार दिखाई देगा, क्योंकि वो कॉमन है तो दो बार आके क्या होगा, उसका तो कोई यूज़ नहीं है, तो इसलिए वो एक ही दिखाएगा। जैसे देखिए पहला और दूसरा टेबल के बीच हमारा रोल नंबर कॉमन था, तो दूसरे टेबल में रोल नंबर नहीं शो कर रहा है, और दूसरे और तीसरे टेबल के बीच शायद हमारा कोर्स आईडी कॉमन था, तो वो भी हमारा एक ही शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं रिलेशनशिप। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, टेबल क्रिएट किया, टेबल में कोई फील्ड कॉमन रखा, उसके बाद हम लोग गए डेटाबेस टूल मेन्यू में, उसके बाद हमने रिलेशनशिप ऑप्शन पे क्लिक किया। ठीक है, रिलेशनशिप ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने डायलॉग बॉक्स खुला, उसमें हमारा टेबल का नाम था, उसे हमने ऐड किया। उसके बाद जो भी कॉमन फील्ड था उसे माउस की सहायता से हमने ऐड कर दिया, और उसके बाद परिणाम स्वरूप हम लोग का क्या हुआ, रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। ठीक है, और
किसी भी प्रीवियस टॉपिक में कन्फ्यूज़न हो, जैसे सबसे पहले हमने देखा था कि एक्सेस में हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद हमने देखा कि हम लोग टेबल क्रिएट करने के बाद उससे फॉर्म कैसे डेवलप करते हैं, फॉर्म के बाद हम लोग रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, फिर अगर हमने जो भी टेबल बनाया, जो भी रिकॉर्ड्स फिल किया है, उसमें से कुछ हम लोग को डाटा सर्च करना या कुछ स्पेसिफिक डाटा देखना है तो हम लोग क्वेरी कैसे लगाते हैं, ये सारा टॉपिक हम लोग डील कर चुके हैं। तो अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग वीडियोस को फिर से देख लीजिएगा, इससे पहले मैंने सारा वीडियोस अपलोड किया है। तो कोई भी डाउट हो तो आप एक बार लिस्ट चेक कर लीजिएगा वीडियोस का, और जो भी टॉपिक में डाउट हो उसको ओपन करके अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सब पहले प्रीवियस टॉपिक्स क्लियर होगा तब जाकर ये क्लियर होगा, क्योंकि अगर आप जानेंगे ही नहीं कि हम लोग टेबल कैसे बनाते हैं, फील्ड्स कैसे बनाते हैं, उसमें रिकॉर्ड कैसे डालते हैं, तो आप कैसे टेबल के बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कीजिएगा, है ना। तो इसीलिए कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो को वापस से देख लीजिएगा। तो ठीक है, आई होप कि क्लियर है आपको ये टॉपिक, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मैंने आपको कहा है कि आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।